सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है कि परमात्मा रूपी समुद्र में आत्मज्ञान रूपी मोती पैदा होते हैं। इस संसार में चारों तरफ ईश्वर का ज्ञान फैला हुआ है, परंतु हम उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं कि नहीं करते, ये तो हमारी बुद्धि विचार के ऊपर निर्भर करता है। हमारे अंदर किस प्रकार की भावना है उस पर निर्भर करता है। यदि आप दूसरों को गिराने के बारे में सोचते हो, यदि आप भक्ति मार्ग पे भी चल रहे हो, तब भी साधना में ये सबसे बड़ी कमी कही जाती है। यदि दूसरों के बारे में गलत सोच रहे हो, गलत भावना रख रहे हो, तो अपने जीवन में किस प्रकार सत्य मार्ग पे चल रहे हो। ज्ञान होने के बाद भी आप अज्ञानता भरे मार्ग पे चल रहे हो, और यही सब उलझने हैं। व्यक्ति इन्हीं उलझनों के कारण सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाता, और वो ये सोचता है कि मेरे जीवन में दुख तकलीफ क्यों आ रहे हैं, मेरे जीवन में संकट क्यों आ रहे हैं, ये नहीं समझ पाता। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, मोती उपजे सीप में, सीप समुंदर होए, रंच का संचक रही गया, ना कुछ हुआ ना होए। कबीर साहब जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी समुंदर में आत्मज्ञान रूपी मोती पैदा होते हैं, परंतु यदि साधना में थोड़ी सी भी कमी रह जाती है तो कुछ भी नहीं मिलता, ना आत्मज्ञान और ना प्रभु से मिलना होता है। और कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि परमात्मा रूपी समुद्र में आत्मज्ञान रूपी मोती पैदा होते हैं। इस संसार में ईश्वर का ज्ञान देने वाले भी बहुत हैं, परंतु हमें समझना है कि कौन सत्य का ज्ञान दे रहे हैं, कौन हमें जीवन में सही मार्ग पे ले जा रहे हैं। इस संसार में ज्ञान देने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, परंतु उस ज्ञान का आचरण करने वाला व्यक्ति भी तो होना चाहिए, जो अपने अंदर उस ज्ञान को लाए। कौन सत्य बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, ये ज्ञान हमें ईश्वर ने दिया है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी, सही गलत का हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में संकट विपत्तियां आना तय है। यदि हम अच्छे कर्म करें, अपने जीवन में दूसरे का भला सोचें, दया करें, तो हमारे जीवन में सुख शांति आती रहती है। परंतु मनुष्य अपने जीवन में किस प्रकार चल पाता है, ये जरूरी है। और इस दोहे में कबीर कह रहे हैं कि परमात्मा रूपी समुद्र में आत्मज्ञान रूपी मोती पैदा होते हैं। ये जो पूरा संसार है, इस संसार में कहीं ना कहीं लोग सत्संग करते हैं और ज्ञान की चर्चा करते हैं, परंतु हम उस ज्ञान को सुनते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि हम ध्यान पूर्वक उनके ज्ञान को सुनेंगे तो हमें ईश्वर का सत्य पता चलेगा, हमें अपने जीवन में किस प्रकार चलना चाहिए किस प्रकार नहीं, ये पता चलता है। परंतु मनुष्य उसका आचरण नहीं लाता। यदि आचरण लाए तो उसके जीवन में सुख शांति आएगी, परंतु वो बुरे कर्म में ही लगा रहता है। ज्ञान को सुनने के बाद एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, ऐसा करता है व्यक्ति। परंतु व्यक्ति को अपने अंदर उसका आचरण भी लाना चाहिए। यदि ज्ञान को सुन रहे हो तो उस ज्ञान को अपने अंदर भी लाओ, तभी आपके जीवन में बदलाव हो पाएगा। यदि व्यक्ति के अंदर गलत भावना है तो वो अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसके जीवन में जैसी भावना होती है उसके साथ वैसा ही होता है। यदि आपके अंदर ऐसी भावना है कि यार ये अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, इससे आगे नहीं निकलना चाहिए, इसे मुझे रोकना है, ऐसी भावना यदि आपके अंदर है तो आपके जीवन में सुख शांति नहीं आएगी, आपके जीवन में संकट विपत्तियां ही आएंगी। परंतु यदि आपके अंदर अच्छी भावना है कि यार सभी सुखी रहें, सभी अच्छे से रहें, और आपके अंदर दया की भावना है, तो आपके जीवन में सुख शांति आएगी। परंतु आपके अंदर किस प्रकार की भावना है ये आप सोचो, क्योंकि आप जानते हो हमारे अंदर किस प्रकार की भावना है, ये आप ही तय कर सकते हो। परंतु यदि साधना में थोड़ी सी भी कमी रह जाती है तो कुछ भी नहीं मिलता, ना आत्मज्ञान और ना प्रभु से मिलना होता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर नहीं चलता, ईश्वर की भक्ति नहीं करता, भक्ति का ज्ञान लेने के बाद भी वो अपने जीवन में सही मार्ग पे नहीं चलता, उसके अंदर गलत भावना रहती है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकता। जो व्यक्ति सत्संग जाता है तो सत्संग की बातों को भी उसको अपने अंदर ध्यान रखना चाहिए, उसका आचरण भी लाना चाहिए। यदि सत्संग को सुनने के बाद वो जाके फिर वही कर्म करने लग जाए, गलत कर्म करने लग जाए, अपने अंदर गलत भावना रखे, तो किस प्रकार वो अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे चल रहा है, नहीं चल रहा है वो। यदि चल रहा होता तो उसके जीवन में सुख शांति होती। व्यक्ति के जीवन में सुख शांति तब आती है जब व्यक्ति अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलता है। सत्य मार्ग का मतलब ही क्या है, आपके अंदर किसी के प्रति गलत भावना ना होना,
आप किसी के बारे में गलत ना सोचो कि वो अपने जीवन में उन्नति कर रहा है या आगे बढ़ रहा है, उसको रोकना चाहिए। आपके अंदर गलत विचार हैं उसके लिए, तो आपके जीवन में सुख शांति नहीं आएगी, आपके जीवन में संकट विपत्तियां ही आएंगी। और यही कारण है, यदि साधना में थोड़ी सी भी कमी रह जाती है तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे, आपके जीवन में सुख शांति नहीं आएगी, और ना ही आपको आत्मज्ञान मिल पाएगा, और ना ही आप ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। ईश्वर की प्राप्ति तब हो पाएगी जब आप पूरे तरीके से उन पर समर्पित हो जाते हो। पूरे तरीके से मतलब कैसे? अपने जीवन में अच्छे कर्म करने से, क्योंकि कर्म ही सर्वोत्तम है, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़े कहे जाते हैं। जो व्यक्ति कर्म अच्छे करता है उसके जीवन में ही सुख शांति आती है। वो किसी के लिए भी गलत विचार नहीं रखता, मतलब एक तरीके से किसी की चुगली नहीं करता या किसी के बारे में गलत विचार नहीं सोचता, मतलब कि वो खुद के बारे में सोचता है कि मुझे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने हैं। यदि मैं अच्छे कर्म करूंगा वही घूम के मेरे जीवन में आएगा। और यदि व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो ही उस गड्ढे में गिर जाता है, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। इसीलिए इस पर कबीर साहब जी का दोहा भी है, जो तोको काता बोवे ताही बो तू फूल, तोको फूल के फूल है वाको है तसूल। जो व्यक्ति तेरे साथ बुरा करता है उसके साथ अच्छा कर, यदि तू अच्छा करेगा तो तेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा, और जो व्यक्ति तेरे साथ बुरा करने के बारे में सोच रहा है उसके साथ बुरा होगा। व्यक्ति का कल्याण तब हो पाता है जब वो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, दया की भावना रखता है, तभी उसके जीवन में सुख शांति आ पाती है। परंतु यदि ऐसा नहीं करता है व्यक्ति, तो उसके जीवन में संकट ही आते रहेंगे। व्यक्ति के जीवन में दुख तकलीफ संकट, उनके ऊपर दिक्कतें क्यों आती हैं? क्योंकि ये सब उलझने हैं, इनको सुलझाने वाला चाहिए। सुलझाने वाले गुरु ही होते हैं। जो व्यक्ति गुरु को बना लेता है अपने जीवन में और उनकी आज्ञा का पालन करता है और अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास करता है, वही व्यक्ति ईश्वर को भी प्राप्त कर पाता है, उसका ईश्वर से भी मिलन हो जाता है। ईश्वर का मिलन इतनी जल्दी नहीं होता है जब तक उसके अंदर अच्छी भावना नहीं होगी, सबके लिए उसके अंदर दया की भावना नहीं जगेगी, तब तक वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्योंकि ईश्वर हर जीव आत्मा में बसते हैं, वो तो स्वयं हमारे हृदय में भी विराजमान है, परंतु उनको देखने के लिए आत्मज्ञान जरूरी होगा। आत्मज्ञान तो गुरु ही देते हैं। जो गुरु हमें सिमरन दे, हमें ज्ञान दे, हमारे अंदर से दुर्गुणों को भी निकाल फेंकें, ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु वो होते हैं जो ईर्ष्या की भावना को नहीं पैदा करते। गुरु तो ये कहते हैं कि संसार में सबके ऊपर दया करो, क्योंकि यदि बुरा करोगे तो उसके साथ खुद में खुद बुरा होगा, परंतु आप किसी का बुरा मत करो, क्योंकि यदि आप बुरा करोगे तो उसका परिणाम आपको बहुत बुरा भोगना पड़ेगा। आपके जीवन में दुख और तकलीफ क्यों आ रहे हैं? इसी कारण आ रहे हैं। ये आप समझिए, अपनी बुद्धि को सही मार्ग पे लगाइए, क्योंकि जब आप अच्छे कर्म करोगे, सत्य मार्ग की ओर चलोगे, तो आपका जीवन सुखदायी हो जाएगा। क्योंकि आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचोगे, गलत विचार नहीं रखोगे, तब आपके जीवन में सुख शांति आ पाएगी। या आप तय करोगे कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार चलना है, या सत्य मार्ग की ओर चलना है या बुरे मार्ग पे चलना है, या आप तय कीजिए। और इस दोहे में कबीर साहब जी ने हमें समझाया कि हमें अपने जीवन में ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, और इस संसार रूपी समुंदर में आत्मज्ञान रूपी मोती पैदा हो रहे हैं, परंतु उस ज्ञान को तो आपको समझना होगा ना, आपको शिक्षा ग्रहण करनी होगी। गुरु तो ज्ञान दे रहे हैं, सत्य का ज्ञान बता रहे हैं, परंतु उस ज्ञान को समझने की जरूरत तो हमें है। मानव का कल्याण तब हो पाता है जब सभी जीवों पर वो दया करने की भावना को जगाता है। इस संसार में दया की भावना को जगाकर सबके ऊपर दया करता है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, ये सोचता है कि सभी जीव आत्मा है, सब में ईश्वर का वास है। ये जो समझ जाता है वही अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाता है, और उसके जीवन में साधना में कोई कमी नहीं आती, वो अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे चल पाता है। सिमरन करने से क्या ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है? नहीं, प्राप्ति तो तब होती है जब व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण आते हैं, जब सद्गुणों की वृद्धि उसके अंदर होती है, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो पाती है उसे। तब तक नहीं हो सकती जब तक वो अपने अंदर अच्छी भावना नहीं लाता, अच्छे गुण नहीं लाता। और यदि उसके अंदर दुर्गुण है, जैसे कि लोभ लालच छल कपट, आज के समय में ज्यादातर व्यक्ति ऐसे ही मिलेंगे जो छल कपट करने के बारे में सोचते हैं, दूसरे को गिराने के बारे में सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर मिलते हैं। परंतु आपको सोचना है कि कौन सही है कौन गलत है। जैसे संगत करोगे वैसा ही आपके जीवन में भी होगा।
इसीलिए अच्छी संगत करो और अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलो। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।